Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the lesson The Adventures of Toto from Moments book class 9th CBSE board. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. आइए शुरू करते हैं. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने एक बेबी मंकी को यानी बंदर के बच्चे को एक पालतू जानवर के रूप में रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी. आइए अब बताते हैं कि इस लेसन में जो टोटो है वो एक बंदर का बच्चा है. लेट्स फाइंड आउट विदर ही इज मिस्चीवस और डोसाइल. आइए पता करते हैं कि वो बंदर नटखट है या विनम्र है. डोसाइल मीन्स होता है विनम्र या सीधा साधा. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. राइटर कहता है कि उसके दादाजी ने टोटो मंकी को टोटो बंदर को एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था. द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ. ये जो टांगा ड्राइवर था वो उस छोटे से लाल कलर के बंदर को एक फीडिंग ट्रफ से बांधे हुए था. फीडिंग ट्रफ का मतलब होता है गाय या भैंस को जो भोजन कराने वाला खाना खिलाने वाला नाद होता है उसी को फीडिंग ट्रफ बोलते हैं. तो वो गाय या भैंस के नाद से वो बांधे हुए था. एंड द मंकी लुकेड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. और वो बंदर वहाँ पर बिल्कुल अकेला महसूस करता था. दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. इसलिए दादाजी ने फैसला किया कि वो इस छोटे बंदर को अपने प्राइवेट चिड़ियाघर में रखेंगे. अब आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि राइटर के दादाजी अपने घर में एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाए हुए हैं. टोटो वाज ए प्रेटी मंकी. टोटो एक प्यारा बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बेनिथ डीप सेट आईब्रोज. उस बंदर की जो चमकती हुई आँखें थीं, जो बिल्कुल चमक बिखेरती थीं, नटखट आँखें थीं, वो आँखें उसकी गहरी और सेट की हुई यानी कि नेचुरल रूप से अच्छी सी जो उसकी भवें थी उन भवों के नीचे उसकी आँखें थीं. यानी राइटर के कहने का मतलब है कि टोटो मंकी की चमचमाती हुई नटखट आँखें उसकी बहुत सुंदर सी भवों के नीचे थीं. एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ली वाइट were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और उसका दांत यानी उस बंदर का जो दांत था जो कि मोती जैसा सफ़ेद था और स्माइल करते हुए अक्सर वो दिख जाता था, जो किसी वृद्ध या हम कह सकते हैं मिडिल एज्ड एंग्लो इंडियन लेडीज़ को डरा देता था. एंग्लो इंडियन लेडीज़ का मतलब होता है ब्रिटिश और भारतीय मूल की महिलाएं. तो एक बार इस लाइन को आप फिर समझ लीजिए कि जो टोटो का दांत था जो बिल्कुल मोती जैसा सफ़ेद था, जो अक्सर मुस्कुराने पर दिखता था, जो किसी वृद्ध या पौड़ भारतीय और ब्रिटिश मूल की महिलाओं को डरा सकता था. बट हिज हैंड्स लुकेड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. लेकिन उसके हाथ यानी टोटो बंदर के जो हाथ थे वो बिल्कुल सूखे हुए दिखते थे, मानो कि कई वर्षों से धूप में सूखने के लिए रख दिए गए हों, बहुत सूखे हुए. Yet his fingers were quick and wicked.
लेकिन उसकी उंगलियां बहुत फुर्तीली थीं और दुष्ट थीं। एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि उसके लुक को और ज़्यादा गुड बनाती थी, जो उसके लुक को और ज़्यादा अच्छा बनाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। दादाजी विश्वास करते थे कि एक पूँछ किसी भी इंसान को एक अच्छा लुक देती है। तो बहरहाल यहाँ पे जानवर की बात हो रही है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और ये जो उसकी पूँछ थी ये उस बंदर का तीसरा हाथ थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्राम ए ब्रांच, इसका प्रयोग वो शाखा से लटकने में कर सकता था। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और वह अपनी पूँछ से बड़ी नज़ाकत के साथ, बड़ी डेलिकेसी के साथ कुछ भी उठा सकता था, कुछ भी प्रयोग कर सकता था जो चीज़ें उसके हाथ से परे हों। यानी कहने का मतलब ये है, जो चीज़ें उसके हाथ की पहुंच से दूर होती हैं उन चीज़ों को वो अपने पूँछ से उठा सकता था या अपनी पूँछ से उनको टच कर सकता था। टोटो मंकी। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी माँ हमेशा गुस्सा हो जाती थी जब दादाजी घर में कोई नया जानवर लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्राम हर अंटिल शी वाज इन ए पार्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए ये फैसला किया गया कि टोटो की उपस्थिति को एक राज रखा जाए जब तक कि दादी माँ का जो मूड है विशेष रूप से अच्छा ना हो जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। दादाजी और मैंने उस छोटे से बंदर को मेरे बेडरूम की दीवार में बनी हुई एक अलमारी में रख दिया। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसे सुरक्षापूर्वक बांध दिया गया। और सो वी थॉट, जैसा हमने सोचा था, टू ए पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, हमने उसे दीवार में गड़ी हुई एक पेग यानी खूंटी में अच्छे से बांध दिया। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज़ टोटो, जब दादाजी और मैं बंदर को वहाँ से रिलीज करने आए, वहाँ से छुड़ाने के लिए आए या हटाने के लिए आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज ए नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। हम लोगों को पता चला कि जो दीवार विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, हम लोगों को पता चला कि दीवार जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑर्नामेंटल पेपर कवर करके सजा दिया था। आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अलमारी, जिस अलमारी में रखा गया था, वो अलमारी दीवार में बनी थी और दीवार जो है प्लास्टर नहीं था, बस ब्रिक की दीवार थी। तो उसके ऊपर अबरी पेपर आता है, ऑर्नामेंटल पेपर आता है, ऑर्नामेंटल पेपर चिपका करके उसको सुंदर बनाया गया था। यहाँ पर वही बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं, ए फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कुछ घंटों बाद जब दादाजी और मैं बंदर को वहाँ से हटाने के लिए आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, हमको पता लगा कि जो अलमारी की दीवारें थी जिसको अबरी पेपर या सुंदर पेपर से ढक कर सजाया गया था, जो मेरे दादाजी के द्वारा चूज किया गया था पेपर, नाउ स्टूड आउट एज ए नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, उस पेपर को उखाड़ दिया गया था और अलमारी के अंदर जो ईटा था और प्लास्टर सा सब दिख रहा था। यानी कि उस कागज़ को बंदर ने नोच डाला था, अंदर का ईट और प्लास्टर सब दिख रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्राम इट्स सॉकेट, और जो दीवार में लगी हुई खूंटी थी उसको जो है हिला हिला कर ढीला कर दिया गया था।
यानी उस जो खूंटी गाड़ा गया था तो पहले वो टाइट थी, लेकिन जब उसको हिला दिया गया तो वो ढीला हो गया अपने सॉकेट में, यानी अपने गड्ढे में वो खूंटी ढीली हो गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स। और राइटर कहता है कि जो मेरी स्कूल की ब्लेजर थी, स्कूल में पहन के जाने वाली जो ब्लेजर होती है, उसको चीथड़ा चीथड़ा कर दिया गया था बंदर के द्वारा। आई वंडर वाट ग्रैंड मदर वुड से। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी। लेकिन दादाजी घबराए नहीं। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज़ परफॉर्मेंस। वह टोटो के कार्यों से खुश नज़र आ रहे थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा कि ये बंदर चालाक है। गिवन टाइम, समय दिया जाए इसे। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। मैं निश्चित हूँ कि वह तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को बांध सकता था, उसे एक रस्सी का रूप दे सकता था और वो खिड़की से भागने का प्रयास कर सकता था। मतलब दादाजी बता रहे हैं कि वो बंदर जो है तुम्हारी जो ब्लेजर है उसको फाड़ के चीथड़ा बना के उसको रस्सी का प्रयोग करके खिड़की से भागने का प्रयास कर सकता था। ये बंदर बहुत ही चालाक है, इसे थोड़ा वक्त दिया जाए, ऐसा दादाजी बोल रहे थे। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट। तो उस बंदर की उपस्थिति घर में अभी भी एक रहस्य थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर। कह रहे हैं कि अब टोटो बंदर को एक बड़े से पिंजड़े में ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी कि वहाँ ले जा कर के रख दिया गया नौकर लोगों के रूम के पास, जहाँ पर दादाजी के ढेर सारे पालतू जानवर रहते थे, बिल्कुल सामाजिक रूप से एक साथ रहते थे। और कौन कौन से जानवर रहते थे? ए टर्टाइज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्वायरल एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट। जैसे उसमें एक कछुआ था और एक जोड़ा खरगोश थे, एक पालतू गिलहरी थी और मेरी एक पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन टोटो बंदर ने किसी को भी रात में सोने नहीं दिया। जब उसे मतलब अदर जानवर के साथ रखा गया तो उस बंदर ने किसी को सोने नहीं दिया, किसी जानवर को। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम एलंग। कह रहे हैं इसलिए दादाजी जो अगले दिन देहरादून जाने वाले थे सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने के लिए, उन्होंने फैसला किया कि वो बंदर को, टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्य से उस यात्रा में मैं अपने दादाजी के साथ नहीं गया था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन बाद में दादाजी ने उस यात्रा के बारे में बताया था, या उसके बारे में बताया था। ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा सा यात्रा करने वाला बैग दिया गया था। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एबोर्ड। और इस बैग के नीचे वाले हिस्से में, तली वाले हिस्से में कुछ जैसे भूसा वगैरह डाल दिया गया था, जहाँ पर वो जो उसका नया स्थान था, जो उसका नया निवास स्थान था। एबोर्ड मीन्स होता है निवास स्थान। जैसे भूसा और पुआर डाल करके उसके तली में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं बना देते, उसी तरह से। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब बैग बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, भागने की कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग।
टोटो खुले हुए स्थान से अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और ये जो यात्रा वाला बैग था इतना मजबूत था कि वो दांत से काटने पर भी नहीं कट सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। एंड एग्जीबिशन दैट attracted curious crowd of onlookers on देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। कह रहे हैं उसका प्रयास बाहर निकलने के लिए सिर्फ यही हो सकता था कि वो बैग को लुढ़का सकता था, क्योंकि वो बैग से बाहर निकल नहीं सकता था। वो बैग को लुढ़का सकता था, रोल अबाउट कर सकता था फर्श पर, ज़मीन पर, या फिर कभी कभार वो हवा में बैग सहित उछल सकता था। अब क्योंकि बैग में है तो बैग से बाहर निकलेगा नहीं, बैग सहित वो हवा में उछल सकता था। और देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए उत्साहित दर्शकों के लिए मनोरंजन का या एक तफरी का विषय बन सकता था या प्रदर्शन का विषय बन सकता था। एग्जीबिशन माने होता है प्रदर्शन या तफरी। मतलब जब वो बैग को लुढ़का देगा और या फिर उसको बैग को उछाल देगा हवा में, तो जो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ के लोग उसको देखेंगे तो उन लोगों के लिए एक प्रदर्शन का विषय बन जाएगा। वो लोग सोचेंगे अरे यार ये बैग लुढ़क कैसे रहा है, इसमें क्या है, या ये बैग हवा में क्यों उछल रहा है, आखिर इसमें है क्या। मतलब यहाँ पे ये बात कही जा रही है। फिर क्या हुआ, टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो बैग में ही रहा जब तक सहारनपुर आ नहीं गया। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। लेकिन जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल यानी रेलवे मोड़ पर टिकट ले रहे थे, टोटो सडनली पॉकेट हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन। टोटो बंदर अचानक उस बैग से अपना सर बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रीन दिया। वाइड ग्रीन का मतलब होता है मुंह चौड़ा करके दांत दिखाकर चिढ़ाना। तो टोटो बंदर बैग से अपना सर बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को चिढ़ा दिया, मुंह चौड़ा करके दांत दिखाकर चिढ़ा दिया। तो ये जो है टोटो बंदर है। आगे सुनिए, द पुअर मैन वाज टेकन ए बैक। बेचारा बूढ़ा आदमी पीछे हट गया, यानी यहाँ पे टिकट कलेक्टर की बात हो रही है। बेचारा आदमी पीछे हट गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनवांस। लेकिन बहुत ज़्यादा सहज बुद्धि के साथ और दादाजी की खिजलाहट से प्रभावित होकर, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू। सर आप अपने साथ एक कुत्ता लाए हैं। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तुम्हें इसके लिए भी उचित पैसा देना होगा, यानी तुम्हें इस कुत्ते का भी भाड़ा चुकाना होगा। आपको बता दें कि टिकट कलेक्टर ने उसको कुत्ता समझा बंदर को, लेकिन वो क्या है, बंदर है। फिर क्या हुआ, इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। हार करके दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। हार करके दादाजी ने कोशिश किया साबित करने की कि एक बंदर कुत्ता नहीं हो सकता है। और इवन एज ए स्क्वैड्रप्ड, या एक बंदर कोई चौपाया जानवर नहीं हो सकता है। क्वैड्रप्ड मीन्स होता है चौपाया जानवर। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन जो टिकट कलेक्टर था उसने टोटो को कुत्ते की कैटेगरी में रखा, कुत्ते की श्रेणी में रख दिया। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और उस बंदर का 3 रुपया किराया उसने ले लिया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टाइज एंड सेड। फिर दादाजी अपने पीछे वाला जो वो होता है पॉकेट, उस पीछे वाले पॉकेट से
उन्होंने जो है एक हमारा जो हम लोगों का पालतू कछुआ निकाला। दादाजी कछुआ भी ले गए थे, अपने पीछे वाले पॉकेट में रखे थे। एंड सेड, और उन्होंने टिकट कलेक्टर से कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, अब बताओ मैं इसका क्या भाड़ा दूँ। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सारे एनिमल का पैसा लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुकेड क्लोजली एट द टर्टाइज, टिकट कलेक्टर ने कछुए को बहुत बारीकी से देखा, करीब से देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, और अपनी तर्जनी से उसे छेड़ा। तर्जनी का मतलब होता है हाथ में जो उंगलियां होती हैं, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। अपनी तर्जनी से उसे छेड़ा, यानी कछुए को छेड़ा। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक, और दादाजी की तरफ खुश होकर एक विजयी मुस्कान दिखाई। एंड सेड, और फिर दादाजी से कहा, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इट इज़ नॉट ए डॉग, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। तो इस तरह से द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का पहला पार्ट मैंने दे दिया स्टूडेंट्स, और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इसे आप शेयर भी करिएगा अपने साथी स्टूडेंट्स को। ओके, थैंक यू।